दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का वो फाइनल हो चुका है। तय करा है कि 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ। 23 तारीख से ही वो इसकी शुरुआत कर देंगे। 23 जनवरी को चुनाव प्रचार करेंगे। 23 को योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। इसके बाद 28, 30 और 1 फरवरी को भी योगी की सभाएं हैं। दिल्ली में योगी की 14 रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। तो 28 और 30 जनवरी को 4-4, जबकि 1 फरवरी को योगी की 3 रैलियां हैं, यानी 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां हैं। 15 दिन का वक्त है और ऐसे में कैसे बीजेपी योगी आदित्यनाथ के जरिए दिल्ली में अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी में। तो चुनावी रणनीति को बिल्कुल श्वेता धार देने की तैयारी है। ग्राउंड से हमारे साथ गणेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। गणेश, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, कितना असर उनकी चुनावी रैलियों पर देखा जाएगा जो जनता के बीच देखने को मिलेगा? क्योंकि सीएम योगी का चेहरा एक ऐसा चेहरा जो जिस राज्य में जाते हैं वहां जीत जरूर दर्ज करवा कर आते हैं। देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के आने का मतलब जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर बीजेपी के लिए जीत के प्रबल जो हो जाती है वहां पर। तो लगातार ये देखिए, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महज 15 से दिन का वक्त बचा पड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 23 जनवरी से कहा जा रहा है इस चुनाव में उनकी जनसभा के साथ उनकी एंट्री हो जाएगी, जहां पर जो बताया जा रहा है कि किराड़ी जो पहला विधानसभा होगा जहां से उनकी इस तरीके से चुनावी रैली की शुरुआत होगी। 28 तारीख को, 30 जनवरी को और 1 फरवरी को उनकी जनसभा होगी। कुल मिलाकर 14 जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। अगर मैं बात करूं प्रत्याशियों की, जिस तरीके से जानकारी आ रही है, मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से चुनावी इस बार वो चुनाव में उतरे हैं, या महरौली से गजेंद्र यादव जो चुनाव में उतरे हैं, या पटेल नगर से उमंग बजाज जो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी है, इन या गोंडा से जो अजय महावर ये प्रत्याशी है, इन तमाम प्रत्याशियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ वोट और जन समर्थन को लेकर इनकी रैली करते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। और लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, जहां पर उनकी जनसभाएं हुई है, बड़ी संख्या में लोग उनके लिए सुनने के लिए गणेश, बड़ा महत्वपूर्ण होता है योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी उतार रही है तो क्या जो दिल्ली में यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो 14 ऐसी सीटें हैं जो निर्णायक भूमिका में है दिल्ली में, जहां पर जीत और हार तय होती है, क्या वहां पर एक बड़े मार्जिन की तैयारी बीजेपी कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप बात करते हैं संभल की। और सवाल यह है कि जो संभल का कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ता नजर आ रहा है और इसीलिए संभल के गुनहगार पाक से जुड़े तार। इस पूरी खबर पर डिटेल बताते हैं। संभल स्थित जामा मस्जिद में हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो संभल हिंसा के एक एक सबूत पुलिस जुटा रही है। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई और सीधा सीधा अब जो कनेक्शन आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान में जो मौलवी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कुछ युवक उनके संपर्क में थे, उन्हें सब कुछ बता रहे थे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी चाल पाकिस्तान से रची गई थी? क्या मास्टरमाइंड वहां पर था? ये कई वो सवाल उठ खड़े हुए उस वीडियो के साथ जो सामने आया है मौलवी का, जिसमें कुछ लोग बात करते हुए संभल की उसके साथ नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। चाहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, तीनों कह रहे थे कि योगी की पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो संभल में जाकर 5-5 लाख रुपए के चेक भी बांट दिए थे। लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि संभल पुलिस ने रविवार को जिन 10 लोगों को पकड़ा गया उनमें एक शख्स दाऊद गैंग से जुड़ा है। दाऊद गैंग से कनेक्शन रखने वाले इस शख्स का नाम मुल्ला अफरोज। ये वही शख्स है जो 24 नवंबर को संभल में हिंसा वाले दिन पुलिस पर तनातन फायरिंग कर रहा था और इसी शख्स ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली से पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद खाली खोखे भी पुलिस ने बरामद किए थे।
पकड़ा गया ये शख्स मुल्ला अफरोज दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शारिक साटा गैंग के कहने पर ही संभल में बवाल मचा रहा था। पुलिस दावा कर रही है कि संभल में हिंसा करने का ऑर्डर दाऊद इब्राहिम की तरफ से ही दिया गया था। ऑर्डर था पुलिस फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि खबर मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुल्ला अफरोज ने शारिक साटा गैंग के कहने पर गोलियां तो चलाई, लेकिन उस गोली से उसके अपने की 2 लोगों की मौत हो गई। मतलब मुल्ला अफरोज पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग तो कर रहा था, लेकिन गलती से गोली हिंसा कर रहे लोगों को ही जा लगी, जिससे बिलाल और अयान की मौत हो गई। एक अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना कोतवाली नखासा को भी गिरफ्तार किया गया है। यह सारिक साटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से जुड़ा हुआ है। पूर्व से ही यह जेल जा चुका है। यह अपने साथियों के साथ जामा मस्जिद हिंसा के दौरान घटनास्थल में मौजूद था और इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग किया गया था। फायरिंग के मध्य अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को और उपद्रवियों को भी लगी, जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति अयान एवं बिलाल की भी मृत्यु कारित हुई है। संभल पुलिस ने रविवार को जिन 10 लोगों को पकड़ा है उनकी पहचान शोएब, सुजाउद्दीन, राहत, मोहम्मद आजम, अजहरुद्दीन, जावेद, मुस्तफा और मुल्ला अफरोज के रूप में हुई है। पुलिस ने दाऊद गैंग के गुर्गे मुल्ला अफरोज के पास से हिंसा में इस्तेमाल की गई 32 बोर के पिस्टल, कारतूस, पुलिस से लूटे गए 15 ब्लैंक कारतूस और 3 चार्जर क्लिप बरामद की है। तो वही पुलिस अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि जैसे मुल्ला अफरोज के दुबई में बैठे शारिक साटा गैंग से कनेक्शन है और शारिक साटा गैंग दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, वैसे कि पकड़े गए बाकी लोगों के भी किसी न किसी गैंग से लिंक हो सकते हैं। पुलिस ने दाऊद का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन इस घटना से पोल भी खुल गई उन लोगों की जो संभल हिंसा के बाद से तुष्टिकरण कर रहे थे और पुलिस को दोषी ठहरा रहे थे, ये कहकर कि पुलिस की वजह से हिंसा फैली। जबकि सच तो यह है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था और पुलिस तो केवल सर्वे टीम की सुरक्षा में मुस्तैद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरीके से संभल हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, केकर खुलासा हो रहा है, इसका डी कनेक्शन भी सामने आया है। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंग पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। साठा गैंग के गुर्गे समेत 10 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में शारिक साठा के संपर्क में यह गिरफ्तार आरोपी था और इसके जो संपर्क थे सीधे दाऊद के गुर्गे से थे। यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है शारिक साठा। शारिक साठा दुबई से अपना संगठन चलाता है और संभल हिंसा में कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए काम करता है। जिस तरीके से हिंसा हुई, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके लिंक्स एक एक कर खंगाले जा रहे हैं और एक एक कर पुलिस के हाथ तमाम जो जानकारी है वो एकत्रित हो रही है। तो संभल हिंसा केस में अफरोज गिरफ्तार है। आरोपी अफरोज के पास से हथियार बरामद हुए हैं। हिंसा में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में हर दिन एक्शन हो रहा है, हथियार बरामद हो रहे हैं और हथियारों के जरिए ये पता लग रहा है कि कहां कहां से कनेक्शन था। जिस तरह के हथियार इनके पास मिल रहे हैं उससे साफ तौर पर पता लगता है कि कैसे